अरे यार, इसकी जरूरत नहीं है। वैसे एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ कि तुम्हें सच्ची और झूठी खबरें ला कर दूं। उफ हो, खबरें नहीं मांग रही, बस दिल में एक बात थी। बोलो। सलार की तुमसे अटैचमेंट थी या टसल? क्यों पूछ रही हो? अब देखो ना, हैदराबाद में वो तुम्हारे पीछे पीछे फिर रहा था, फिर तुम दोनों, खैर छोड़ो, वो तो मुकर गया था, लेकिन फिर तुम्हारे नंबर से मैसेज देखकर वो वलीमे में भी आ गया। लेकिन फिर वहां जाके उसने इतनी इंसल्ट भी की, और फिर पप्पू के घर कासिम से वो तुम्हारे बारे में ऐसे पूछ रहा था जैसे कितना बड़ा हमदर्द हो तुम्हारा। हमदर्द नहीं है वो मेरा। लेकिन मुझे तो लगता है कि उसे तुमसे। सांप के बारे में सुना है तुम? क्या? सांप की केचली होती है जिसे वो मौके के हिसाब से उतारता चढ़ाता रहता है। मैंने तो ऐसा कहीं कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ाई में दिल कहाँ लगता था तुम्हारा? वो सिलेबस ही इतनी मुश्किल से कंप्लीट करती थी तुम। हाँ तो कौन अक्लमंद सांपों के बारे में पढ़ता है? सांपों वाला ड्रामा देख लो ना, तुम जैसे लोगों के लिए बहुत कुछ है उसमें। ओफ वो, मैं तुमसे सलार की बात कर रही हूँ यार। कहीं वो डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का मरीज तो नहीं है? उसकी एक ही पर्सनैलिटी है जो उसने अपनी केचली में छुपा कर रखी हुई है और मेरी जिंदगी में जहर भरती है। तुम कहाँ जा रही हो? बात तो सुनो। सोने जा रही। इस वक्त? भूल गई तुम? निकाह है आज मेरा, और कासिम ने कहा है कि आराम करूं ताकि आंखों के नीचे हल्के ना पड़े। चलो जी, निमी के बारे में पूछने की तो नौबत ही नहीं आई। आखिर वो किस बात पे परेशान है? शौकत भाई तो आज के आज ही निकाह के लिए मान गए। अब कहीं शायदा भाभी कोई हंगामा ना डाले। नहीं, नहीं डालेंगे। शायदा भाभी को भी ना बच्ची से खुदा वास्ते का बैर है। कौन करता है इस तरह से कि घर नाम कर दो फौरन। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे शादी तोड़वाने के बहाने हैं ये, और कुछ नहीं। अम्मी, आपने इनकार तो नहीं किया ना? अरे नहीं किया इनकार, तुम्हारा नाम लेके मोहलत मांगी है और बस। वरना माँ जी तो ये फरमाइशें सुन के बिदक ही गई थी। हाँ तो भला ये कोई करने वाली बात थी? आपने मोहलत क्यों मांगी? आप जानती है ना मेरा फैसला, मुझे हर हाल में सितारा से शादी करनी है। हेलो, ये क्या बोल रहे हैं भाई? अरे भाई, तुम लोगों ने आज ही शादी करने का कह दिया, आज ही निकाह होगा क्या? ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल थोड़ी है, शादी है शादी। और यूं भी लड़की कौन सा भागी जा रही है कि आज ही निकाह होना जरूरी है। हेलो, मैं आ रहा हूँ, दोस्त की कॉल आई है। हाँ माँ जी, ये कासिम की ख्वाहिश थी और मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही है आज के आज ही निकाह हो जाए। इसी तरह से लोगों का मुंह बंद होगा, वरना इन लोगों की फरमाइशें बढ़ती चली जाएंगी। अरे कर लो भैया, कर लो तुम शादी, लेकिन मैं तो इस निकाह में नहीं जाने की। क्या हो गया है? बस भी करो, ठीक करो ना अपना मूड। ये कुछ पैसे हैं, कुछ मंगाना तो मंगा लेना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपना भाई चाहिए। वो तो अब नहीं रहा।
बहुत प्यार करता है मुझसे ज़ोहेब, बस किसी गलत फहमी का शिकार हो गया है। हाँ हाँ, पूरी दुनिया तुमसे मोहब्बत करती है। ताया, फूफो, कासिम, सबके सब। अरे बल्कि अब तो वो सलार भी। सितारा, तुम बेवकूफों की जन्नत में रहना कब छोड़ोगी? जी तुफैल साहब, डोंट यू वरी, मैं सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। मैं 20 दिन में आपको ज्वाइनिंग दे दूंगा। नहीं नहीं नहीं, 20 दिन में नहीं, अगले 2 दिन में आपको दुबई जाना होगा। 2 दिन में दुबई? कंपनी ने पाकिस्तान में एक प्रोडक्शन को शट डाउन कर दिया है। अब हमारे जितने भी अच्छे वर्कर्स हैं उनको सबको दुबई भेजा जा रहा है, और तुम भी फौरी तौर पे तैयारी कर लो। लेकिन सर मेरी शादी है। शादी? लेकिन तुम्हें तो कंपनी दुबई इसलिए प्रमोट कर रही है कि तुम अनमैरिड हो। अनमैरिड मतलब? मतलब साफ है, कंपनी नई जगह से 0 से स्टार्ट लेगी, इसलिए ऐसे वर्कर को चुना गया है जो काम में बहुत अच्छे हों और फैमिली के झंझट में ना उलझें। तुफैल साहब, आज मेरा निकाह है। देख लो कासिम, एक निकाह आपकी बरसों की मेहनत को दांव पे लगा देगा। नौकरी को? जी हाँ, यहाँ ऑफिस तो बंद हो रहा है, हम लोग को रखकर क्या करेंगे, इसलिए कुछ लोगों को दुबई शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन एक बार आप दुबई चले गए तो 5 साल तक वापस नहीं आ सकेंगे। लेकिन इन 5 सालों में आपकी जिंदगी बन जाएगी, आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। एक बात का ख्याल रखिएगा, जिंदगी में गोल्डन चांस बार बार नहीं मिलता। मगर तुफैल साहब, आपके पास 10 मिनट हैं, सोचकर फैसला कर लीजिए। ठीक है? तुफैल साहब मेरी बात भी नहीं सुने। 10 मिनट। क्या हो? काम हो गया। कितनी अच्छी लग रही हो, बिना पसंद किए भी। कितने अच्छे आए तुम्हारे कपड़े, मानना पड़ेगा कासिम भाई की चॉइस है अच्छी। एक्चुअली कासिम मुझसे मोहब्बत ही इतनी करते हैं कि कोई कम खूबसूरत चीज ले ही नहीं सकते। और तुम भी क्या उससे इतनी ही मोहब्बत करती हो? जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है, टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है, हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है, हम साथ भी रहे तो बेगानगी रहेगी, यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी। सीरियस नोट, हंसी का दौरा पड़ गया मुझे तो। ओके, अस्सलाम वालेकुम। सुफियान, निजामी साहब के दफ्तर मेरे रेफरेंस से कोई फोन किया था तुमने? जी डैड, वो कौन है? कौन? वही जिसे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से निकाल कर प्रोडक्शन हेड बनवा रहे हो दुबई में? ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो हैं? लड़की का मामला है? बाप है या भाई? मंगेतर। हो, लड़की का मंगेतर है।
मंगेतर। अच्छा चल जुनैद मेरे साथ। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। क्या होता है, ये अदालत क्यों लगाई हुई है? आइए आइए, आप भी बैठिए और अपने बेटे के कारनामे सुनिए। हाँ तो मिस्टर जुनैद बताइए, मेरा नाम इस्तेमाल करके क्या काम करवा रहे थे आप? बर्रे सगीर की तारीख में पहली बार एक लड़के ने एक लड़की के मंगेतर के लिए अपने बाप का असर और रसूख जो है वो इस्तेमाल किया, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि दुबई में गाड़ी, घर, नौकरी दिलवाने के लिए। That's what they have done. जुनैद, सलार, क्या हो रहा है सब कुछ? क्या कह के गए ये? पता नहीं मॉम, आई हैव नो आइडिया। चलना मेरे साथ, क्या हो गया, आजा। आ गए वो लोग। तो वो सितारा को बुलवाओ ताकि निकाह से फारिग हो। हाँ हाँ, वो जोया और सना गई हैं उसे लेने के लिए। ऐसा कोई मजाक है? एक दिन में निकाह रख, रुखसती हो तो कोई बात होती। ये भाई साहब ना और भाभी जरूर अंदरूने खाना कोई गेम खेल रहे हैं। लेकिन काजी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कहाँ है कासिम? उसने तो कहा था काजी को साथ लेकर आएगा। हाँ वो भाई साहब, उसका दरअसल फोन आ गया, बस बात करके आता ही होगा। सुरैया, अजीब बात करती हो तुम। अगर काजी तुम्हारे साथ नहीं आ रहा था तो हमें बता देती, मैं सलमान से कहती वो ले आता। अरे कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं मोहल्ले के पेश इमाम साहब से कह देता हूँ, वो पढ़ा देंगे निगाह। चलो भाई बैठो बैठो बैठो, शाबाश। जाओ ज़ोएब, काजी को लेकर आओ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि मैं ये निकाह नहीं कर रहा। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैं तुम्हारी बहन की कीमत को नहीं चुका सकता। क्या कह रहे हो तुम? और खाला भी कहाँ है? क्या कह रहे हो तुम कासिम? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मुझे ये निकाह नहीं करना। चले। अरे तुम्हें निकाह नहीं करना था तो आए क्यों हो? क्योंकि मैं इसकी मोहब्बत में यहाँ आया हूँ। लेकिन मुझे यहाँ आकर पता चला कि हक महर में आप लोगों को घर चाहिए। हक महर में घर? क्यों, आपने इनको बताया नहीं? ये क्या किया तुमने शायदा? लड़की की सिक्योरिटी के लिए कुछ तो कहता ही है ना बंदा भैया। शौकत साहब, आप फाड़ में गई सिक्योरिटी। चलो बेटा आओ इधर बैठो। नहीं मामू, बात यहाँ आपकी सिक्योरिटी की नहीं है, बात यहाँ मेरी इज्जत की है। आप लोगों को मुझसे ज्यादा घर पर भरोसा है ना, तो ठीक है, मैं हक महर पे घर लिख दूंगा। कासिम,
तो लिख दो ना, घर में बात हो तो गई थी बेटा। नहीं अम्मी, आपका घर नहीं, खुद का जाती घर। मैं फिर निकाह करूंगा। आप प्लीज चलें। घर बनाने में कासिम जिंदगी लग जाती है। अब जिद नहीं करो, आओ आकर बैठो यहाँ। ये जिद ही तो है ताई, मैं निकाह करने से इनकार नहीं कर रहा हूँ, बस इनकी जिद पूरी करने के थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूँ। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, अपने वादे। इज़्ज़तदार लोग निकाह छोड़ के जाते। मैं वापस आऊंगा सितारा, तुमसे निकाह भी करूंगा। लेकिन जब तक मैं अपनी कमाई से बनाया हुआ घर तुम्हारे नाम ना करता हूं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम तब तक इसको बिठा कर रखेंगे यहाँ पर? किसी 2-4 बच्चों के बाप के साथ जाने से बेहतर है कि तुम मेरा इंतजार करो। वैसे भी तुम्हें डिग्री पूरी करनी थी ना, तुम पढ़ाई करो। मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूं। चलिए बेटा। अम्मी, मैं कह रहा हूं ना, चलिए प्लीज। जिस तरह से आंधी कोई शम्मा को बुझाती है, बेवफा सहारा हो तो सांस टूट जाती है, टूटते इरादे हो तो बेबसी रुलाती है, हो अगर फरेबी दुनिया चैन कम ही पाती है, हम साथ भी रहे तो बेगानी रहेगी, यूं जिंदगी हमारी क्या जिंदगी रहेगी, टूटेगा जब इरादा मंजिल कहाँ मिलेगी, ये जिंदगी हमारी दामन मिलेगी। हो दिन का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले क्या कर पाए। देखिए कासिम भाई, आप दूसरों की बातों में आके सितारा को नहीं छोड़ सकते। उसने महर में घर थोड़ी मांगा है। सना, मैं सितारा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे मेरी इज्जत बहुत अजीज है। तो क्या सितारा आपकी इज्जत नहीं है? आप जानती हैं, उस दिन मैंने ज़ुहैब से ये क्यों कहा था कि सितारा का अफेयर मेरे साथ है? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी होने वाली बीवी अपने भाई के सामने किसी अमीरजादे की तफरीह का सामान बने। इसीलिए मैंने सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया था। लेकिन इस बात का आज से क्या ताल्लुक है? जिस तरह उसकी इज्जत की खातिर सारा इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया था, क्या सितारा मेरी इज्जत का भरम नहीं रख सकती? क्या वो मेरा इंतजार नहीं कर सकती? लेकिन कासिम भाई, देखें, आप भी मुझे फोर्स करना बंद कर दें, बाकी मैं सारी बातें सितारा से कर पाऊंगा। खुदा हाफिज़। इतनी सी बातें भला कोई करता है ऐसा? किसी का घर हक महर में मांगना इतनी सी बात है?
लेकिन सारी गलती तो इसकी ताई की है ना। मेरी बात सुनो, मेरी अम्मी के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये हमारा घर है, तुम कौन होती हो हमारे बारे में बातें बनाने वाली? ये दोस्त है मेरी किरण, ये बिल्कुल ठीक कह रही है, गलती तुम्हारी अम्मी की तो है। अच्छा, और वो जो तुम्हारा चाहने वाला मंगेतर बहाने से भाग गया, उसकी कोई गलती नहीं है? नहीं, उसने जो कुछ भी किया तुम्हारी अम्मी की बात का रिएक्शन ही तो था। ओह, तो रिएक्शन में वो तुम्हें छोड़कर चला गया? छोड़कर नहीं गया, दुख और जिल्लत के एहसास से बचने के लिए घर बनाने गया है मेरे लिए। सितारा, सना प्लीज, तुम अपने घर जाओ, कल बात करते हैं। तुम अपना ख्याल रखो, चलती हूँ। अब तुम दोनों को लिख कर दो, जाओ यहां से। किरण चलो। चलो, चाय का सामान ही नहीं है। जब दिल ना मिले क्या कर पाए, ओ दिल का जोड़े जाए, जब दिल ना मिले। तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब दो। क्या जरूरत थी वहां जाने की और उल्टी सीधी बातें करने की? शौकत साहब, मैंने तो सोच समझ के इसीलिए गई थी कि मैं बोलूंगी कि घर नाम लगा दो तो रिश्ता पक्का रहेगा। तलाक देने का अगर कभी इरादा करेगा तो 100 दफा सोचेगा कि घर नाम लगाया हुआ है। वैसे आपकी सोच विचार ने तो रिश्ता ही खत्म करवा दिया। अब बिठा कर रखिए उसे घर पर। लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अभी सलमा को फोन करती हूँ ना, माजिद की फ्लाइट नहीं उड़ी होगी अभी, उससे कहती हूँ अभी आ जाए, निकाह पढ़वा कर उसके साथ हम रुखसत कर देते हैं। कासिम बेहतर लड़का था, लेकिन आप तो माजिद के लिए भी राजी थे ना पहले। जब कासिम का ऑप्शन नहीं था मेरे पास। जो कुछ वो कर चुकी है भाई, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है कि उसकी शादी माजिद से हो या किसी काले चोर से। जो कुछ भी उसने किया है तो मेरी भतीजी ना, खून है मेरा। मैं खुश था कि चलो अच्छी जगह चली जाएगी। वो तो ठीक है शौकत साहब, लेकिन मैं भी उसकी ताई हूँ, उसकी दुश्मन थोड़ी हूँ, उसका भला ही चाहती हूँ भाई मैं। कल सुरैया और खालबी के पास चलना माफी मांगने, वो समझाएंगी तो शायद मान जाए। जवान खून है, तुम्हारी शर्त सुन के बिदक गया। बताओ चलोगी कि नहीं? हाँ चलेंगे। एग्जाम तक मैं तुम्हें यहाँ रुकने नहीं दे सकता, वो भी दादी के पास खास तौर से। मैं अपने घर पे रुक जाऊंगी। तुम उस घर की बात कर रही हो जहाँ 2 बच्चों के बाप के साथ तुम्हें रुखसत कर रहे थे। अगर मैं वक्त पे नहीं आता ना तो सब कुछ गड़बड़ हो चुकी होती, और मैं तुम्हारी सेफ्टी के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। कासिम, ये यार मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सितारा, मेरे लिए सबसे ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो। My God, यार, I can't believe this. Is this for real? Yep. I thought ये नहीं मानेगा यार। Well, the credit goes to Tufail साहब, अचानक ऑफर दे दी। It's fantastic यार, लेकिन एक जॉब के लिए छोड़ दिया उसने। Bro, दुबई में वाइट कॉलर जॉब, वो तो उसकी यहाँ पे भी नहीं थी। तो just imagine. I'm just wondering कि क्या कहकर डिच किया होगा उसने। पता नहीं यार, I don't know.
बट तुफैल साहब को अभी ईमेल की है कि निकाह के बगैर जा रहा हूँ। सो या अच्छा, एक सेकंड। अरे यार मैं भी क्या कर रहा हूँ। हे गिव मी योर फोन। क्यों, तुम्हारा फोन कहाँ है? समझा करना, ब्लॉक्ड है। बाय द वे, परसों के टिकट्स बुकड हैं, याद रखना। ओके। ऐसा चल, आई गिव यू सम प्राइवेसी। मैं लाउंज में हूँ एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके। हेलो, कैसी हो? कौन? आवाज भूल गई मेरी? हेलो। देखो जब रिसीव कर लिया तो बात तो कर सकती हो ना। तुम्हें लगता है मैं तुमसे बात करूंगी? जब बात नहीं करनी थी तो रिसीव क्यों किया? मुझे मालूम नहीं था ये तुम्हारा नंबर है। हाँ, वक्त का तो पता था ना। और इस वक्त मेरे अलावा तुमसे कौन हमदर्दी कर सकता है? हमदर्दी? क्यों? कासिम की डिच करने के बाद घर में कौन है अपना तुम्हारा? तुम्हें किसने कहा कि कासिम ने मुझे डिच कर दिया है? अच्छा, तो उसने निकाह कर लिया तुमसे? बताओ ना, अगर उसने कर लिया तो उससे सारी फैसिलिटीज वापस लेनी होगी। कौन सी फैसिलिटीज? वही सब जो उसने तुमसे रिश्ता तोड़ने के बदले में कबूल किए हैं। झूठ बोल रहे हो तुम। वो मेरे लिए घर बनाने की वजह से ये सब। सितारा दुबई जा रहा है प्रमोशन लेकर। अगर यकीन नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप नंबर दे दूं, या चलो ठीक है मैं तुम्हें टिकट्स भेज दूं। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हें आता क्या है? सिर्फ लोगों को तमाशा बनाना, उन पर इल्जाम लगाना। लेकिन मैं किसी की बातों में आके अपनों पे शक नहीं करूंगी, समझे? हम ऐसे ही रहे, जीना सजा हो जैसे। दिल टूट के गिरा है, शीशा गिरा हो जैसे। टूटेगा जब इरादा, मंजिल कहाँ मिलेगी? ये जिंदगी हमारी ना मेहरबान मिलेगी। या अल्लाह, फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ थे रात भर? मम्मी प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। तो मुझे थप्पड़ मारा? हाँ, मारा है मैंने तुम्हें थप्पड़। काश ये थप्पड़ मैं तुम्हें उस वक्त मार देती जब तुमने सच बताने की बजाय सारा इल्जाम खुद पर ले लिया। मम्मी क्या आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? मुझे तो तुम्हारी चालाकी और मक्कारी दिखाई दे रही है। मम्मी मैं आपका बेटा हूँ, मेरी हालत पे तरस खाएं। वो बिन माँ बाप की बच्ची है, तुमने उस पर रहम किया? मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हक महर की बात तो पहले ही हो चुकी थी और तुम राजी भी थे ना, फिर क्यों किया तुमने ये सब? अम्मी मेरी कंपनी बंद हो गई है, मेरा ट्रांसफर हो रहा है और उन्होंने शर्त रखी है कि बोलो क्या? उन्हें अनमैरिड एम्प्लॉयज चाहिए। तो बताए मैं क्या करता? क्या करते? अरे छोड़ देते, ये नौकरी कहीं और कर लेते। क्यों किया तुमने ये सब कुछ? शर्तें सुन के मना कर दिया था, लेकिन 7 लाख की महीना उन्होंने ऑफर की थी मुझे। क्या इस मुल्क में मुझे मिलती नहीं ना? तो इसलिए तुमने उनके घर जाके तमाशा करना मुनासिब समझा? असल में तुफैल साहब ने मुझे ओहदा और तनख्वाह उस वक्त बताई जब हम वहां पहुंच चुके थे, मैं अंदर जाने वाला था। तो तुमने सारा इल्जाम उन लोगों पे डाल दिया। हाँ तो अच्छा किया ना भाई, अगर मेरा बच्चा कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से? बहुत खूब,
बहुत अच्छे माँ जी। मुझे तो ऐसा लगता है ये आप दोनों की मिली भगत है, इसीलिए कल बीमारी का बहाना करके आप नहीं गई थी ना। अम्मी, इनको मेरा दुख ही नहीं दिखाई दे रहा। दादी, मैं कितनी तकलीफ में हूं, मेरा दुख क्या कम है दादी? दादी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सबके फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। तू परेशान ना हो बेटा, मैं हूं ना तेरी दादी। मैं अपने प्यारे बेटे के लिए अल्लाह से दुआ करूंगी, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जा जाके कुछ खा पी ले, देख तो सब मुंह निकल आया तेरा। हो सकता है वो सच कह रहा हो। नहीं, सिर्फ मेरी तकलीफ के मजे लिए। तो उसे कैसे पता कि निकाह नहीं हुआ? उसका पालतू आया था ना। तुम्हारा मतलब सलमान ने खानदान की इतनी पर्सनल बातें भी शेयर की होंगी उससे? जो लोग दूसरों की उतरन पहनने पे बेइज्जती महसूस नहीं करते ना, उनके लिए अपनी इज्जत उतारना कौन सी शर्म की बात है। फिर भी तुम कासिम से पूछो तो। इससे क्या होगा? वो वापस आके मुझसे निकाह पढ़वा लेगा। नहीं, लेकिन तसल्ली हो जाएगी कि सलार झूठ बोल रहा है। तसल्ली तो इसी में है कि मैं किसी से कुछ ना ही पूछूं। क्यों? क्योंकि कम से कम भरम तो है ना कि सलार झूठ बोल रहा है। अगर ये भरम भी टूट गया तो? तुम्हारा मतलब तुम्हें शक है ना कि आज जाएंगे ना कराता है कासिम के घर, पता चल जाएगा सब। भाई मैं तुम्हारे घर इसलिए नहीं आया था ताकि तुम मुझे अपना बायोडेटा देने आ जाओ। अरे यार भाई सालार रख ले, वैसे भी तुम कनाडा जा रहे हो यार, कोई तुम्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नजर आ जाए तो मेरी सीवी दे देना भाई। तुम एक काम करो, तुम कासिम के साथ दुबई चले जाओ। कासिम तो इस्लामाबाद चला गया। नहीं, वो दुबई में उसकी जॉब लगी। नहीं भाई, उसकी जॉब इस्लामाबाद पहले थी, अब दुबई में है। दुबई चला गया? तुम्हें कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि इस जॉब में ना वो शादी कर सकता है और ना 5 साल तक वापस आ सकता है। अब बताओ। अच्छा, इसीलिए उसे निकाह करने से मना कर दिया। जब भी मैं कहूं, जब वो निकाह करने के लिए आ गया था तो हक महर को बेस बनाकर उसने इनकार क्यों किया? हक महर को बेस बना? यस ब्रो। मेरा फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ होगा। वैसे इतनी बड़ी बात थी नहीं जितनी कासिम ने बना दी। और निमी, तुमने शौकत मामू की शक्ल देखी थी? कैसी हो गई थी? आपको नहीं पता कि मामू ने पहले कितनी बेइज्जती की थी? हो सकता है कासिम बदला ले रहा हो। पहले तो मरा जा रहा था सितारा के लिए, वकील को भेज के घर के पेपर सब बनवा लिए। पता नहीं अब क्या हो गया ऐसे। वैसे सितारा भी कितनी हिम्मत वाली है ना, इतना कुछ हो गया उसके साथ लेकिन उसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला। रहने दे भाभी, सितारा को भी पता है कि कासिम उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, तो कल तो कासिम के मोहब्बत के बहुत कसीदे पढ़ रही थी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत भरोसा करता है, वगैरह वगैरह। रहने दे भाभी, सितारा को ना अपनी औकात का सब पता है, बस प्रिटेंड करते कि कहीं की शहजादी लगी हो। तुम अपने ऊपर डाउट नहीं करती, अच्छा करती हो।
लेकिन तुम्हारा अपना है कौन?